आज की बैठक शुरुआत थी। अगर सारी चीजें आज ही हो पाती तो हम आपको जरूर बताते। 17 को पटना में दूसरी मीटिंग है, उसमें ये काम जो आज शुरू हुआ है उसको सारे दलों से मिलकर कंबाइंड कंसेंसस बनाकर रणनीति बनाकर हम आगे बिहार में बढ़ेंगे। आज जो आपके कई सवाल आते हैं उस सारे सवाल को आज विराम मिल गई और मुझे लगता है कि उस सवाल से हम लोग को आज के डेट में मुक्ति मिल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। देखिए, बॉडी लैंग्वेज नेताओं का बहुत कुछ कहता है, उतना कुछ उनकी बात नहीं कहती है जितना उनका बॉडी लैंग्वेज कहता है। अब जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच की मीटिंग खत्म हो चुकी है और तेजस्वी यादव भी पत्रकारों से बात कर चुके हैं और कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम भी बात कर चुके हैं। अब बिहार की पूरी सियासत को, पूरी राजनीति को 3 दशकों तक कवर कर चुके वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष कैसे देखते हैं इन नेताओं के बॉडी लैंग्वेज को, यह हम समझेंगे कि उनकी बात क्या कह रही है और उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है बॉडी लैंग्वेज कृष्णा अल्लावरू का, राजेश राम का, क्या कह रहा है बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी यादव का? आप तो देख ही रहे थे कि सीएम फेस को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है महागठबंधन में। और माना जाता है कि तेजस्वी यादव गए थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने और राहुल गांधी से मिलने, केवल इसी आग्रह को लेकर कि भाई ये जो सीएम फेस को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से, उसे बंद कराया जाए, क्योंकि महागठबंधन पर इसका खराब असर पड़ेगा। क्योंकि पहले एक नेता ने बोला, फिर दूसरे नेता ने बोला, फिर तो कांग्रेस के राजेश राम को ही सीएम बनाने की मांग उठने लगी, तो तेजस्वी यादव परेशान हो गए। वो सोचे, उनको लगा कि नहीं भाई अब बात करनी पड़ेगी कांग्रेस के साथ, क्योंकि वो भी बात नहीं कर रहे थे कांग्रेस के साथ। कृष्णा अल्लावरू गए थे लालू जी से मिलने दिल्ली में, लेकिन लालू जी ने बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि अब तेजस्वी यादव से मिलिए, तो बात तो रुक गई थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद पहल की और दिल्ली में बैठक हुई आज, और बैठक के बाद तेजस्वी यादव के तेवर नरम दिखे। पहले तो बहुत तल्ख तेवर थे और खुद उन्होंने घोषित कर दिया था अपने आप को सीएम का उम्मीदवार। एक कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया था, मुसहर समाज के कार्यक्रम में, कि हम सीएम बनेंगे तो सबसे पहले आपको पक्का मकान देंगे। तो खुद तेजस्वी यादव ने सीएम घोषित कर दिया था अपने आप को। कांग्रेस के नेता उनको मानने को तैयार नहीं थे और यहाँ तक कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार के आरोप है उन पर, उनके नाम पर चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। यहाँ तक कि उनका आरोप था कि भाई भ्रष्टाचार के मामले में वो फंसे हुए हैं, तो उन पर दबाव बनाया जा सकता है। इशारा ये था कि बीजेपी दबाव बनवा के उनको कंट्रोल में ले सकती है। जब इतने बड़े बड़े बयान आने लगे तेजस्वी यादव के खिलाफ, तो चिंता तो स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की जो बैठक हुई है कांग्रेस के नेताओं के साथ, इस पर सहमति बन गई है कि भाई कोई अब बयान नहीं देगा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये भी अभी ऐलान नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव को भी इंतजार करना पड़ेगा। और पटना में जो बैठक होगी 17 अप्रैल को, उस बैठक में सीटों पर चर्चा होगी कि किस सीट पर कांग्रेस लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी सूची तैयार कर ली है कि किन सीटों पर चुनाव लड़ना है। पहले कांग्रेस पार्टी कुछ ही जिलों में सीमित हो गई थी, अब वो चाहती है कि हर जिले में 1-2 सीट उसका हो, उसका उम्मीदवार लड़े। तो उसी हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों सीटों की चयन किया है। और अब इस बैठक में, महागठबंधन की बैठक में, सब दल साथ बैठेंगे और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच पहले डील फाइनल होगी ना, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी के बीच जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा तब तक दूसरे सहयोगी दलों के साथ बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो सहयोगी दलों के साथ बैठक होगी और उसमें चर्चा होगी। मुझे लगता है ये लंबा खींचेगा, एक दिन की बैठक में कुछ नहीं होगा। दिल्ली की बैठक में क्या हुआ, कुछ नतीजा नहीं निकला। नतीजा केवल इतना ही निकला कि तेजस्वी यादव को पीछे हटना पड़ा 2 कदम। जो पहले दावा करते थे कि नहीं भाई हम ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई तो बाद में तय कर लेंगे, ये मुद्दा ही नहीं है। लेकिन जबकि यही सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में बना हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब ये कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस के नेताओं से मिलने के बाद मतलब बैकफुट पर आए हैं और उनको ये कांग्रेस आलाकमान ने कह दिया है कि भाई आप पटना में महागठबंधन के सारे दलों के साथ बैठक करिए, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन किस सीट पर लड़ेगा, ये सब कुछ तय कर लीजिए। जब सब कुछ संतोषप्रद होगा तब बैठकर हम सब लोग घोषित करेंगे आपको सीएम का उम्मीदवार।
तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के पास और कोई रास्ता नहीं था, अकेले चुनाव लड़ नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना दीपक, पहले से हम बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत मिले या हार मिले क्या असर पड़ने वाला है। सरकार तो यहाँ तेजस्वी की बननी है, तेजस्वी को सीएम बनना है, इसमें कोई शक कहाँ है। तेजस्वी सीएम बनेंगे इसमें कहाँ शक है। अगर महागठबंधन को जीत मिलती है तो तेजस्वी निर्विवाद रूप से उस सीएम के उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस और कोई दल रोक नहीं पाएगा उनको। ये तो बकवास की बात है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। कांग्रेस चाहती है कि जिन सीटों पर वो लड़ना चाहती है वो सीट मिल जाए, उसकी सीटों को घटाए नहीं तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कांग्रेस को 40-50 से ज़्यादा सीट नहीं देने वाले हैं। नहीं, देखिए, ये पहली बैठक है इस तरह के नेगोशिएशन की जब लालू प्रसाद यादव अस्पताल में हैं और तेजस्वी यादव डील फाइनल कर रहे हैं, तो ये अपने इस मायने में बड़ी अहम हो जाती है बैठक। तो ऐसे में अभी हम पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम ने क्या कहा, उसके बाद हम ये समझेंगे कि और जानेंगे कि क्या तेजस्वी यादव उस लेवल पर नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल पर लालू प्रसाद यादव अगर अस्पताल में ना होते, उनकी सेहत उनको इजाज़त देती नेगोशिएट करने की, तो वे कर पाते। आज की बैठक शुरुआत थी, अगर सारी चीजें आज ही हो पाती तो हम आपको जरूर बताते। 17 को पटना में दूसरी मीटिंग है, उसमें ये काम जो आज शुरू हुआ है उसको सारे दलों से मिलकर कंबाइंड कंसेंसस बनाकर रणनीति बनाकर हम आगे बिहार में बढ़ेंगे। आज का ये जो बैठक है, जो बैठक बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी। और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। और जो आपके कई सवाल आते हैं उस सारे सवाल को आज विराम मिल गई और मुझे लगता है कि उस सवाल से हम लोग को आज के डेट में मुक्ति मिल जाएगी। तेजस्वी सीएम का चेहरा होंगे गठबंधन के? देखिए ऐसा है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग तिथि पर बैठ के, चूंकि हम लोग 5 पार्टनर हैं, उस पर हम लोग सारे पॉइंट पर विमर्श किए हैं और उस पॉइंट पर टाइम टू टाइम बैठेंगे और बैठने के बाद जैसे जैसे निर्णय होगा हम लोग आगे बढ़ते। तो क्या आपको लग रहा है ये बयान देखकर कि जिस तरह से नेगोशिएट कर सकते थे लालू प्रसाद यादव अगर अस्पताल में न होते, वैसे उस तरह से नेगोशिएट तेजस्वी यादव नहीं कर पा रहे? दीपक, कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा जनाधार है आरजेडी का, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके नेता तेजस्वी यादव हैं, ये भी सच है। लेकिन लालू यादव हैं। लालू यादव के सामने न तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज़्यादा बोल पाएंगे, न राहुल गांधी। तो लालू जी तो उनकी बातों का भी ध्यान रखते हैं, उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखते हैं। वो समझदार हैं। वो आपने कहा ना कि बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ बड़ा संदेश मिल जाता है। मुंह से भले नहीं कोई बोले, बॉडी लैंग्वेज देखकर आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। तो लालू यादव तो इसके माहिर खिलाड़ी हैं। लालू यादव इस बैठक में रहते तो हो सकता था कि वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे, तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे। लेकिन लालू जी नहीं है तो फर्क तो पड़ेगा। तेजस्वी यादव के ऊपर लालू जी होते तो जो दबाव बनता कांग्रेस पर, वही दबाव कांग्रेस का तेजस्वी यादव पर बन रहा है लालू जी के नहीं होने से। तो कांग्रेस पार्टी के दबाव में तेजस्वी जी आए हैं। लेकिन ये सच है कि बिहार में कांग्रेस को लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो आरजेडी के बगैर वो सोच भी नहीं सकती है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही है, उसका फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि उसको पता है कि सबसे ज़्यादा फायदा तेजस्वी यादव को होना है। तो क्यों ना हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत कर सरकार में मजबूत भागीदारी निभाएं। तो ये कांग्रेस की चाल है, क्योंकि जब से कृष्णा अल्लावरू आए हैं तब से आप उनके तेवर देख रहे हैं। लालू यादव जी से मिलने कभी गए ही नहीं। अब तो लालू जी बीमार हैं, दिल्ली में भर्ती हैं, तो गए मिलने। तो लालू जी ने भी उनको जवाब दे दिया तगड़ा
उन्होंने कहा कि भाई आप सीट की बात करनी है तो आप जाइए तेजस्वी से बात करिए। मतलब उनको भी औकात दिखाने की कोशिश की कि भाई अब हम मेरे साथ बातचीत करने के लायक आप नहीं हैं अभी। मेरे से तो सोनिया गांधी बात कर सकती हैं, राहुल गांधी से बात हो सकती है, तो कृष्णा अलवारू लेकिन पटना तो आए नहीं, मिले भी नहीं तेजस्वी से। तब बीच का रास्ता निकाला गया, दिल्ली में बैठक बुलाई गई जहाँ पर खड़गे भी थे, राहुल गांधी भी थे मीटिंग में। हम आपको बता दें कि मीटिंग में कौन कौन थे। केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद राजद के मनोज झा, संजय यादव, राजेश राम जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस कमेटी के बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। मतलब दोनों दलों के जो की पर्सन हैं सब थे मीटिंग में। और राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव की कितनी चलेगी? भले तेजस्वी यादव बड़े दल के नेता हैं, मजबूत है बिहार में ज़्यादा आरजेडी उनसे, लेकिन भाई राष्ट्रीय पार्टी के नेता है ना राहुल गांधी। खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत सीनियर, तो उनसे कोई जीत तो कर नहीं सकते थे तेजस्वी यादव। तो कहा गया कि भाई पहले आप अपने समकक्ष के नेताओं के साथ बैठक कर लीजिए, पटना में महागठबंधन के तमाम दलों के साथ बैठक कर लीजिए। उसमें कृष्णा अलवारू भी रहेंगे, प्रदेश के राजेश राम भी रहेंगे, और उसमें एक लेवल पर बैठ करके बातचीत होगी। ये सीट हमको चाहिए, नहीं नहीं ये नहीं मिलेगा, नहीं हमको वो सीट दे दीजिए, नहीं वो सीट नहीं हो सकता है। ऐसी बातें तो समकक्ष स्तर के नेता बैठकर ही कर पाएंगे ना। तेजस्वी यादव राहुल गांधी से और खड़गे के साथ बैठकर तो ऐसे सीट चयन नहीं कर पाएंगे। तो वो सब काम होना है पटना की बैठक में, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है दीपक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि आरजेडी के या लालू यादव के पुराने नोट को नहीं चलाने वाली है। मतलब जीतने वाली सीटें चाहिए उसको, और हर जिले में उसको चुनाव लड़ना है इस बार। तो तेजस्वी यादव के भी लिए मुश्किल है, क्योंकि भाई उनके कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे। तो अब देखिए, ये बैठक पर हमारी नज़र टिकी हुई है। इस बैठक का कोई नतीजा, ठोस नतीजा तो आप जो उम्मीद कर रहे हैं नहीं निकलने वाला है। आगे 17 की भी बैठक का नहीं निकलने वाला है, कुछ नहीं निकलने वाला है। हाँ, रास्ते पर थोड़ी बात आगे बढ़ेगी। अब अभी तक वो बात भी नहीं हुई है कि कौन कितना सीट पर किस सीट पर लड़ेगा, वो बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन अंतिम फैसला होने में समय लगेगा। मुझे लगता है कि सीटों के चयन को लेकर बहुत समय लगेगा। सीटों की संख्या भले तय हो जाए, वो तो कांग्रेस पार्टी और लालू यादव या तेजस्वी यादव मिल के करेंगे। हो सकता है वो कर भी चुके होंगे। कह रही है ना कांग्रेस कि जो चीज़ आपसे बातचीत में शाहनवाज आलम ने कही थी कि हम फटे नोट नहीं चलाएंगे, बिल्कुल वही स्टैंड जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू के फीडबैक पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सुपर 30 वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, मतलब बिहार की ऐसी 30 सीटें जिस पर एनडीए बहुत ज़्यादा मजबूत है और महागठबंधन के जीतने की उम्मीद कम है, वो 30 सीटें आप हमको जो देते हैं हम नहीं लेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का यही मानना है कि जो सीटें कभी महागठबंधन जीत ही नहीं सकता है, वही सीटें उसकी झोली में डाल दी जाती है, तो संख्या तो पूरी जाता है, लेकिन जीत नहीं मिलती है। तो इस पर कांग्रेस चाहती है कि हम एक भी ऐसा सीट न लें जिस पर हम जीतने की संभावना न हो, क्योंकि पहले तो 30 सीटें ऐसी कांग्रेस को मिल जाती थी जिसे कांग्रेस समझती थी कि हमको जीतना नहीं है, हारना ही है। कांग्रेस के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते थे वो मान कर चलते थे कि हम हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहती है, और ऐसी सीटों पर लड़ना चाहती है जहाँ उसका जनाधार हो, जहाँ पर महागठबंधन को उम्मीदवार जीत सकता है। इसलिए मैंने कहा कि 17 तारीख की बैठक में सब फैसला नहीं हो जाएगा, क्योंकि कई सिटिंग विधायकों, आरजेडी के सिटिंग विधायकों की टिकट काटना होगा। तो मुझे लगता है कि ये बैठक का सिलसिला शुरू हो रहा है, बड़ी बात है। तेजस्वी यादव के लिए भी अच्छी बात है और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्रेक जहां हो जाएगा तब मुश्किल बढ़ जाएगी। तो कम्युनिकेशन जारी है, बातचीत जारी है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि समझौता हो भी जाएगा। अब कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और कितनी सीटें तेजस्वी यादव उसकी मनचाही सीटें देंगे, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। और तभी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कांग्रेस के मन मुताबिक हो जाएगा, तो कांग्रेस भला क्यों तेजस्वी यादव को सीएम मानने से इनकार करेगी? बिल्कुल नहीं कर सकती है। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे, इसमें किसी को कहाँ शंक हो सकता है। तो देखिए, ये जो बैठक हुई आज, ये बैठक इसलिए बेहद अहम है
कि पहली बार ऐसी बैठक हो रही है कांग्रेस और राजद के बीच जिसमें लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति नहीं है। लालू प्रसाद यादव अस्पताल में हैं और तेजस्वी यादव नेगोशिएशन कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ। अब इसके बाद कृष्णा अल्लावरू ने जब कहा कि अगर सारे फैसले आज ही ले लिए जाते तो 17 अप्रैल को पटना में मीटिंग की जरूरत क्या होती। सीएम फेस को लेकर बाकी फैसले हम 17 को जो पटना में बैठेंगे उसमें लेंगे। मतलब अब भी मामला उलझा हुआ है और इसे सुलझाने में दोनों दलों के नेता लगे हुए हैं। तो इस पूरी जो कवायद चल रही है, इस पूरी कवायद पर हम नज़र रखे हुए हैं और इसमें जो भी डेवलपमेंट, जो भी अपडेट होगा वो हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।